कुछ लोग चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसते हैं, लेकिन उनके सामने वाले घर का एक लड़का उन चोरों को देख लेता है। अब वो चोर अपनी जान बचाने के लिए उस लड़के को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब ये लड़का जिसने चोरी होते हुए देखा था, वो एक ऑटिस्टिक है, यानी कि सोशलाइज करने से वो बहुत ज्यादा घबराता है। अब दोस्तों, उस घर में उसकी माँ और वो लड़का अपनी जान कैसे बचाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लीला नाम की एक लेडी और उसके बेटे युआन से। ये लोग एक दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे और ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि लीला के पति की 3 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से अब लीला को ही सब कुछ संभालना पड़ रहा था। उसका बेटा युआन एक ऑटिस्टिक है। उसके लिए सोशलाइज करना यानी कि लोगों से घुलना मिलना इतना आसान नहीं है। वो इन सब से बहुत ज्यादा घबराता है। लेकिन दोस्तों, युआन इलेक्ट्रॉनिक चीजें और डिवाइस वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि रखता है और इस वजह से वो अक्सर अपने घर के सेफ हाउस में अपने गैजेट्स वगैरह बनाने का काम करता है। खैर, अब लीला की मुलाकात एक लोकल आदमी नील से होती है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग जैसी सर्विस का काम करता था। वो लीला को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। वही हम युआन को देखते हैं, वो अपने सेफ हाउस में कैमरास वगैरह को एक्सेस करके घर के आसपास के चीजों को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ करना उसके लिए एक फेवरेट टाइम पास था। अब दोस्तों, तभी वो अचानक नोटिस करता है कि सामने वाले घर में कुछ चोर घुस आए हैं। वो चोर उस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार डालते हैं। अब ये सब कुछ युआन अपने घर के खिड़की से छुपकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक चोर की नजर युआन पर पड़ती है। ये देखकर युआन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पैनिक होकर चीखने चिल्लाने लगता है। अब युआन की आवाज सुनकर लीला वहाँ पर आती है और अपने बेटे को सोने के लिए कहती है। साथ ही वो युआन के कैमरा को बैग में डाल देती है। अब यहाँ पर लीला को ये बात पता नहीं थी कि युआन ने असल में क्या देखा है, इसीलिए वो तो नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। तभी अचानक लीला को घर के मेन डोर से कुछ आवाज आती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ उसे नील मिलता है। नील उसे बताता है कि मैं काफी देर से डोर की बेल रिंग कर रहा था और कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैं अंदर आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। उसके बाद नील घर के इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम करके चला जाता है, लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद में वहाँ पर डोमिनिक नाम का एक दूसरा बंदा आता है, जो कि लीला को बताता है कि वो घर के बाहर के एरिया में मेंटेनेंस का काम करता है और आज वो वही काम करने के लिए आया है। इसलिए अब लीला डोमिनिक को वो एरिया दिखाती है। साथ ही वो उसे कहती है कि उसे ऊपर युआन के रूम में नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइज से परेशान हो जाता है। और इसके बाद अब लीला अपने काम में लग जाती है और उसके कुछ देर बाद में वो युआन के कमरे में जाती है तो वो डोमिनिक को वहाँ पर कुछ खोजते हुए देखती है। लीला डोमिनिक से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन डोमिनिक उसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए अब लीला को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लीला पर अटैक कर देता है। लीला भी अपने आप को बचाने के लिए डोमिनिक पर हमला करती है और तुरंत ही युआन को लेकर सेफ रूम में जाकर छुप जाती है। अब दोस्तों, सेफ रूम को बाहर से खोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और युआन ने इस रूम को बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई भी कर दिया था, जिस वजह से वो अंदर बैठकर बाहर जो कुछ भी हरकतें हो रही है उस पर नजर भी रख सकता था। अब डोमिनिक सेफ रूम के डोर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे बस युआन का कैमरा चाहिए जिसमें उसने हमारी एक्टिविटी रिकॉर्ड की है। यानी कि दोस्तों, ये बंदा डोमिनिक उन चोरों के एक ग्रुप का एक मेंबर था। यहाँ पर लीला उसे बता देती है कि कैमरा विन बैग में है, लेकिन अब डोमिनिक का ये कहना था कि वो घर के सारे स्टोरेज डिवाइस को चेक करना चाहता है ताकि वो श्योर हो सके कि सारे सबूत मिट चुके हैं और कंफर्मेशन के बाद वो लीला और युआन को छोड़ देगा और उन्हें बिना कुछ किए वहां से चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लीला डोमिनिक की बातों पर भरोसा करती है और बाहर आती है। वो अपने लैपटॉप और बाकी के स्टोरेज डिवाइस को चेक करवाती है, जिसके अंदर इन चोरों के ग्रुप का कोई भी डाटा नहीं था। अब ये देखने के बाद डोमिनिक उन्हें बिना चोट पहुंचाए हुए वहां से जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी इन चोरों की एक और मेंबर रोको यहाँ पर आ जाती है और वो पागल हो चुकी थी और कहती है कि मैं युआन को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी।
अब दोस्तों, रोको ने ही पड़ोस वाली लेडी को मार डाला था और अब वो युआन को भी मारना चाहती थी ताकि पुलिस को उनके बारे में कुछ भी पता ना चल सके, क्योंकि एक खून के केस को बिना किसी सबूत या गवाह के सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब लीला यहाँ पर रोको को समझाती है कि युआन एक ऑटिस्टिक लड़का है और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन रोको ये सब कुछ जानने के बाद भी युआन को मारना चाहती थी, जिस वजह से लीला चुपके से पुलिस को कॉल करती है। अब इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता पाती, रोको लीला का फोन छीनकर उसे तोड़ देती है। अब ये देखकर लीला रोको पर हमला करती है और किसी तरह से वापस से भागकर सेफ रूम में पहुंच जाती है। अब लीला और युआन उस सेफ रूम के अंदर बैठे हुए थे और कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। कैमरा पर चेक करने पर उन्हें वहां पर एक रिपेयर वाला नजर आता है, लेकिन ये रोको उस रिपेयर वाले बंदे को डरा धमका कर वहां से भगा देती है। अब यहाँ पर लीला माइक इंटरकॉम के जरिए उस इंसान से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था। उसके बाद रोको सेफ रूम के दरवाजे के पास आ जाती है और उन दोनों को धमकाने लगती है कि अगर वो बाहर नहीं आए तो जब वो फूड सप्लाई वगैरह लेने के लिए बाहर आएंगे तब वो उन दोनों को जान से मार देंगे। अब ये बात सुनने के बाद लीला उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि उनके पास अंदर एक हफ्ते का फूड सप्लाई मौजूद है, तो वो आराम से अंदर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस रूम के अंदर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ बाहर की तरफ रोको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो अब किसी भी तरह इस सेफ रूम के अंदर एंटर करना चाहती थी, इसीलिए वो उस रूम के डोर को ड्रिल करने लगती है। लेकिन उस सेफ रूम का दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत था, जिस वजह से वो ड्रिल नहीं हो पाता। यहाँ अंदर लीला घर में लगे कैमरे से बाहर का सब कुछ देख पा रही थी और वो ये बात नोटिस करती है कि डोमिनिक बुरा इंसान नहीं है, तो उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। खैर, अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और मेन डोर पर एक बार फिर से रिंग होती है। और दोस्तों, इस बार यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आई हुई थी, क्योंकि लीला ने उन्हें दोपहर को कॉल किया था और लीला आगे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि रोको ने उसका फोन तोड़ दिया था। अब यहाँ पर दरवाजा डोमिनिक खोलता है और वो अपनी मीठी मीठी बातों से पुलिस को कन्विंस कर लेता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। और ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है और अनफॉर्चुनेटली दरवाजे पर लगा हुआ इंटरकॉम सही से काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर लगा हुआ इंटरकॉम सही से काम करने लगता है और पुलिस ऑफिसर को लीला की मदद की गुहार सुनाई देती है। अब यहाँ पर उस ऑफिसर को पहले से ही शक हो गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन अब वो श्योर हो जाती है। अब वो ऑफिसर लीला की मदद करने के लिए घर के अंदर जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाती रोको उन्हें शूट कर देती है और उस ऑफिसर की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब डोमिनिक ये सब कुछ खून खराबा देखकर पैनिक होने लगता है, क्योंकि वो इस तरह के मर्डर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। खैर, अब रॉक और डोमिनिक उस पुलिस ऑफिसर की लाश को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाते हैं। अब लीला इस मौके का फायदा उठाकर ये सोचती है कि वो युआन के कमरे में जाएगी और उसका फोन उठा लेगी ताकि वो पुलिस को कांटेक्ट करके यहाँ पर बुला सके। अब प्लान के मुताबिक लीला को खुद युआन के रूम में जाकर उसके लॉकर से उसका फोन निकालना था, लेकिन युआन के लॉकर को खोलने के लिए उसके फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, इसलिए ये काम अब युआन को ही करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं युआन सक्सेसफुली अपने रूम में पहुंच जाता है और वो अपना लॉकर खोलने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से एक लैंप गिर जाता है और उसकी आवाज से रोको समझ जाती है कि सेफ रूम से कोई तो बाहर जरूर आया है। अब रोको तुरंत ही युआन के रूम में आ जाती है और तब लीला और युआन बेड के नीचे छुप जाते हैं। रोको को वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो वहां से चली जाती है और ये दोनों जल्दी से सेफ रूम की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अब रोको उस रूम के सामने ही खड़ी थी। रोको उन लोगों पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि वो उन लोगों को रोक तो नहीं पाती, लेकिन वो युआन के पैर पर नाइफ से हमला कर देती है, जिससे कि युआन के पैर पर कट लग जाता है और किसी तरह से युआन और लीला फिर से उस सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। लीला यहाँ पर देखती है तो युआन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। वो उसे फर्स्ट एड तो कर देती है, लेकिन उसे यह भी पता था कि जल्दी उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर लीला को फोन मिल चुका था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उस सेफ रूम में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब लीला के पास टेक्स्ट मैसेज भेजने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, लेकिन तभी अचानक लीला को नील की याद आती है और वो नील को टेक्स्ट मैसेज भेज के अपनी मदद करने के लिए कहती है। उसके थोड़ी देर बाद नील उनके घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर इंटरकॉम के जरिए लीला नील को सारी बात बता देती है।
लेकिन वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय खुद ही हीरो बनकर उन्हें बचाने की सोचता है और पुलिस के आने से पहले खुद ही घर के पीछे के रास्ते से घर में घुस जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम घर के पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पर डोमिनिक और रोको उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को एक कार के अंदर डाल रहे थे। तभी उन्हें ऐसा करते हुए पास में गुजरती हुई लेडी देख लेती है। अब ये देखने के बाद रोको ये डिसाइड करती है कि वो इस लेडी को भी मार देगी, लेकिन तभी यहाँ पर डोमिनिक इस सिचुएशन को संभाल लेता है और वो लेडी घबराकर वहां से चली जाती है। यहाँ अंदर लीला ये सोच रही थी कि नील हेल्प लेकर जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो तो खुद ही पकड़ा जाता है। अब रोको नील को गन पॉइंट पर लेकर लीला से कहती है कि अगर वो सेफ रूम से बाहर नहीं आएगी तो वो नील को जान से मार देगी। अब नील घबराते हुए लीला से कहता है कि वो लोग बस युआन से बात करना चाहते हैं ताकि वो श्योर हो सके कि युआन उनके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देगा, और अगर तुम लोग सेफ रूम से बाहर नहीं आए तो ये रोको मुझे उस पड़ोसी की तरह ही जान से मार डालेगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर लीला बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने एक बार भी नील से अपने पड़ोसी के कत्ल का जिक्र नहीं किया था, तो उसे कैसे पता चला कि उसके पड़ोसी का कत्ल हो चुका है। अब दोस्तों ये देखकर हम भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और लीला भी समझ जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट की बात ये थी कि नील भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर लीला कंफर्म करने के लिए युआन का फोन चेक करती है, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड की गई फुटेज को देखती है और उसे पता चलता है कि उन चोरी करने वाले मेंबर्स में नील भी था, यानी कि नील भी उस चोरी का हिस्सा था। ये देखकर लीला को समझ में आ जाता है कि नील घर के आसपास सुबह से क्यों मंडरा रहा था, क्योंकि ये सभी लोग लीला के घर को भी लूटना चाहते थे और ये सब प्लानिंग उन्होंने बहुत दिन पहले कर ली थी। खैर अब यहाँ पर डोमिनिक रोको और नील से बहस करने लगता है और वो कहता है कि मैं एक सिंपल सा चोर हूँ, मुझे इन सब लफड़े में नहीं पड़ना। इतना कहकर डोमिनिक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी नील उसी समय डोमिनिक को गोली मार देता है और उसके बाद नील और रोको सोचने लगते हैं कि वो लीला और युआन को सेफ रूम से बाहर कैसे निकालेंगे। तभी यहाँ पर नील को एक आइडिया आता है और वो सेफ रूम के ऑक्सीजन का सप्लाई ही कट कर देता है, जिस वजह से अब रूम के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और उन लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा, और वो लोग अगर बाहर नहीं आए तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर ही जाएंगे। हम देखते हैं कि सप्लाई को कट किया जाता है और उसके कुछ समय बाद लीला और युआन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी यहाँ पर युआन को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन के जरिए रूम के हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो अपने रूम के वाटर टैप को ओपन कर देता है और रूम के हीटर को भी ऑन कर देता है, जिस वजह से पानी भरकर हीटर के ऊपर गिरता है और घर में फ्यूज की वजह से पावर सप्लाई कट हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर लीला और युआन मेन डोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन रोको और नील उन दोनों का वहीं पर वेट कर रहे थे। हम देखते हैं कि अंधेरे में ये चारों लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ पर लीला और युआन एक जगह पर छुप जाते हैं और रोको और नील उन्हें ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर अंधेरे की वजह से और भागा दौड़ी में नील रोको को लीला समझकर शूट कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से युआन को ढूंढकर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर युआन अपने आप को बचाने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर से नील पर अटैक करता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद नील लीला को पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर युआन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसलिए वो यहाँ पर समझदारी दिखाता है और घर के बाहर हेल्प मांगने के लिए भागता है। वही यहाँ पर लीला किसी तरह से अपने पास में पड़े बेड से नील पर अटैक कर देती है और नील के ही गन से उसे गोली मार देती है। उसके थोड़ी देर बाद युआन अपने साथ पुलिस को लेकर आता है और ये दोनों पुलिस को सारी बातें बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और उनके पास जो भी सबूत थे वो भी उन लोगों को दे देते हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी के साथ ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी माँ बेटे की सर्वाइवल कहानी, जो कि हमें सेफ स्पेस मूवी में देखने को मिलती है। दोस्तों ये कहानी हमें बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज देती है, जैसे कि हम अक्सर किसी भी डिसेबल इंसान को देखकर उसके बारे में एक अलग ही ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग तो अपने लाइफ में ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो एक साधारण सा और ठीक ठाक बंदा भी नहीं कर सकता। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, युआन ऑर्टनेज होने के बावजूद भी कैसे समझदारी दिखाता है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी बचाता है, और कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में माहिर था, जिसकी वजह से वो दोनों सेफ रूम के अंदर बचकर रह सके।
तो दोस्तों ये सर्वाइवल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप अगली वीडियो में कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उस मूवी का नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। हम उस मूवी को एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।